उस प्रकार फैलता जा रहा है। बहुत भयानक आक्रांत अवस्था है। जिस समय इसके ऊपर रोक नहीं था, दवाई नहीं थी, उस समय लोग महामारी कहते ही बहुत डर जाते, बहुत दहशत में आ जाते, शहर शहर छोड़ करके सब लोग चले जाते। यह वही दशा आ गई है। हिंसा चारों ओर ऐसा फैलती चली जा रही है, तो कहाँ अहिंसा चली जाएगी? विदेश में तो जा नहीं सकेंगे, क्योंकि सात्विकता इस प्रकार की भूमि वहां पर विद्यमान नहीं है। जिस भूमि में जो बीज बोना चाहिए वही बीज यहाँ पर पनप सकता, अन्यत्र वह पनप नहीं सकता। अन्यत्र फैला सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के रहना बहुत मुश्किल है। इसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए कहावत यह है, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जगमा है। यह किसानों की नीति थी, लेकिन आज बहुत दुर्दशा हो रही है। बीज की बहुत दुर्दशा हो रही है, क्योंकि पहले बीज को सुरक्षित रखा जाता था ताकि दूसरे साल में हम बो सके। यदि बीज समाप्त हो जाएगा, एक 10 रोटी और खा लो तो खा दोगे एक दिन में, और दूसरे दिन यदि वर्षा होगी श्रावण में, आप कहाँ बीज बोओगे? इधर उधर के बीज ला करके बोओगे तो फिर दशा तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। आज भारतवर्ष में प्राय सब बीज नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये विदेशी हिंसा की क्रांति मानी जाना चाहिए। बीज नष्ट हुआ तो फिर कोई भी वह पद मिलने वाला नहीं। जैसे आज गेहूं बोया जाता है हाइब्रिड, उसकी उत्पादन की मात्रा बहुत है, उसको आप खरीद लेते हैं, बीज बो लेते हैं, बहुत अनाज हो गया, बहुत पैसा आ गया, किंतु दूसरे साल आप उसको बीज नहीं बो सकते, क्योंकि वह उग नहीं सकता, समाप्त। आपको वहीं पर पुनः जाना पड़ेगा, वही बीज देंगे, फिर आप बोएंगे। नहीं है तो हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, भगवान नीचे नहीं आएंगे, आपने बीज समाप्त कर दिया। ये हो रहा है, और हो जाएगा तो अंधकार फैल जाएगा। इस प्रकार सभी प्रकार से कह रहे हैं। ये गाय आज ऐसे बनते हैं, 2 या 3 ही बछड़े जन्म दे सके, फिर इसके उपरांत नहीं, किंतु उससे पाड़ा होने वाला कभी भी पुरुषार्थहीन होता है, उसके पास वह शक्ति नहीं है। ये सुनने में आया। ये सब भारत में क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आता। कन्यादान देते थे और यह इस ढंग से फलवती हो, इस प्रकार से चिंता की जाती थी, संस्कार डाले जाते थे, वो सारे संस्कार समाप्त होते चले जा रहे। पैसा 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 कहता है, लेकिन यह एक प्रकार से दूसरे के अंडर में चाबी दे करके आप लोग रह रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। आकिंचन धर्म को भूलने से यह दशा आज आ गई। जितना विकास हो उतना विकास नहीं होगा, विनाश ही होता चला जाएगा। विनाश होने से पूर्व में यदि कुछ बचा खुचा है उसको सुरक्षित रख जाएंगे तो भी बहुत पर्याप्त है। सात्विक व्यक्ति को निर्माण करने का आप संकल्प लीजिए। जिस प्रकार आर्थिक विकास के लिए आप कटिबद्ध हो जाते हैं, उससे भी दृढ़ शक्ति लगा करके एक एक व्यक्ति को ऐसे संस्कारित करिए। अभी से शिक्षण प्रणाली सब गड़बड़ में आ गई है। बच्चे क्या खाते क्या पीते इससे कोई मतलब नहीं है। धार्मिक संस्कार उसके क्या है कुछ भी मतलब नहीं। हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में जाना चाहिए, और आपके पास हाई स्टैंडर्ड का अर्थ यह है इंग्लिश टू इंग्लिश, बस यही रह गया। वो क्या पढ़ाते हैं कुछ नहीं। 1 2 3 वी आर फ्री, बस बिल्कुल। न माता न पिता न भाई न बहन न धर्म न कर्म, कुछ भी नहीं। सब हमारा लड़का पढ़ा लिखा होकर के आएगा। जब आएगा तो आपको बाहर निकाल देगा घर से, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे, तो चले जाओ। अब संन्यास ले नहीं सकेंगे आप, तो फिर क्या करेंगे? जैसा बच्चा कहेगा उसी के अनुसार हम करते चले जाएंगे। 4 दिन तो रहना, ये ठीक नहीं है। भारतीय संस्कृति के संस्कार प्रत्येक बच्चे में आना चाहिए। ये शिक्षण का ही एकमात्र प्रभाव है, अर्थ का नहीं। पुत्र कपूत हो तो का धन संचय, और पुत्र सपूत हो तो
का धन संचय, हमारा बेटा करोड़पति बनेगा, मैं करोड़पति हूं तो वह अरबपति बने। हे भगवान नमोस्तु, ऐसे हमारी भावना पूर्ण हो जाओ, पूर्ण हो जाए। हाँ बहुत अच्छे। महाराज जी के पास, महाराज इसको आशीर्वाद दो। क्या, कैसा आशीर्वाद दो? ये करोड़पति बने, अरबपति बने, आशीर्वाद दो। दान क्या देगा? देने के लिए थोड़ी है, आप आशीर्वाद दो बस, हम नहीं देंगे। अरबपति बना करके क्या करना चाहते हो बताओ? वो तो दो आटा पाव, क्या बोलते हैं आप, आध पाव आटा, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन विकल्प बहुत है। दादाजी को नाती का विकल्प है, पिताजी को बेटे का इतना विकल्प नहीं है। पीढ़ी पीढ़ी वह राह आवे, गड़बड़ है। आप लोगों ने कथा पढ़ी होगी प्रथमान युग में, चक्रवर्ती का लड़का चक्रवर्ती नहीं होता, तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं होता, बलदेव का पुत्र बलदेव नहीं होता। चक्रवर्ती का एक हाथी भी बच्चे के काम में नहीं आ सकता, उसका पुण्य हो तो आएगा, नहीं तो बिल्कुल साफ। ऐसा ही यहाँ पर कर्म सिद्धांत लागू होना चाहिए। उसके संस्कार यदि अच्छे हैं तो आपसे भी वह आगे का हो सकता है। यदि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं तो आपके नाम भी डूबेगा और वो स्वयं तो डूब भी जाएगा। आप अपनी चिंता कर लो। आपको यदि अपना नाम रखना है तो बच्चे के अच्छे संस्कार डालना। तैयार है कोई? हाथ उठ सकता है? महाराज इसके लिए आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया और हम सारे बूढ़े बाड़े हो गए, अब कैसे करेंगे? आप ही उन बच्चों को संस्कार दे दो अथवा आशीर्वाद दे दो, आप बिगाड़ दो और हमारे हाथ में दो। ये कैसी बात है? आप ही संभालो। हम अपने आप को संभालें कि इनको संभाल? हम तो अपनी यूनिवर्सिटी में उन्हीं को भर्ती कराते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी गड़बड़ न आ जाए। जो काम नहीं करते उनको हम भर्ती कराते नहीं। अपने जीवन में संस्कार जिन्होंने अच्छे नहीं पाए, हम बुढ़ापे में उनको कैसे, कहाँ से डालें? ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो अपव्यय की कोठी में आ जाएगा। अच्छे ढंग के संस्कार